बट जो डॉग लवर्स नहीं है ना, उनकी साइड भी आप समझो। इंडिया में 1.5 करोड़ के आसपास डॉग बाइट्स के केसेस आते हैं हर साल, और WHO के हिसाब से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं। और जो दुनिया के जो रेबीज से मरने वाले केसेस है ना, उसमें 36% इंडिया से ही हैं खाली। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज्यादा बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो जो डॉग से डरते हैं ना, उनकी आत्मा तक डर चुकी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी हैं जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स बच्चों को अटैक कर रहे हैं, किसी आंटी को अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे डॉग को अटैक कर रहे हैं। तो ये बात कहना उनको कि डॉग से मत डरो, ये थोड़ा सा अनरीजनेबल होता है। तो डर के मारे लोग चाहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स वहां से हट जाएं, पर ये वो लोग हैं जो स्ट्रे डॉग्स को मारना नहीं चाहते। जो स्ट्रे डॉग्स को मारना चाहते हैं ना, वो तो साइको ही हैं, और वो कोई एथिकल रीजन नहीं है उनके पीछे करने का ना, वो बस अपनी जिद निकाल, उसको बस ईगो की लड़ाई आप बोल सकते हो। मैं 17 साल से डॉग बिहेवियरिस्ट हूं, मैं 30-40 डॉग्स को अभी भी खाना देता हूं, उसमें से एक भी डॉग अग्रेसिव नहीं है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब सोसाइटीज में और घरों के बाहर आप स्ट्रे डॉग्स को खाना दे सकते हो। देखो 20-25 में से एक स्ट्रे डॉग ऐसे होता है जो आपके घर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है, और अगर आपके घर पे बच्चे हैं ना, तो वो स्ट्रे डॉग्स के अंदर से कुछ ऐसा एक्टिवेट हो जाता है कि उनको बच्चों को और एक एरिया को गार्ड करना उनके लिए कंपलसरी टाइप का हो जाता है, वो करके ही रहते हैं। इसलिए बहुत सी बार ना स्ट्रे डॉग्स आपने देखा हो कार के पीछे भागते हैं, बाइक्स के पीछे भागते हैं और स्ट्रेंजर्स को काट भी लेते हैं, और कभी कभी तो स्ट्रेंजर्स को नहीं, मेड्स वगैरह को भी बिल्कुल काट लेते हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको देखना चाहिए। और ये चीज जो है गार्डिंग जो है ना, उनके नेचर में है, तो हम इसको बदल भी नहीं सकते। एक हद तक ही हम बदल सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दे सकते उनको। बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि आपको वहां से खाना कहीं और जाके देना पड़ेगा, वहां पे आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सी बार देखा है कि स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं ना, आसपास लोगों को काट रहे होते हैं, और ये जो लोग होते हैं ना, जो उनको खाना दे रहे होते हैं, वो एकदम से ना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। देखिए सोसाइटी में रहते हैं तो हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इंडिया में 5-6 करोड़ के आसपास स्ट्रे डॉग्स हैं, जिसमें से 2600 ही हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए जो बने हुए हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड 300 to 400 डॉग्स के स्टेरिलाइजेशन पे खर्च करता है, जो उनका बजट होता है बेसिकली, जिसमें से वो जो बजट होता है काफी सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जाता है और काफी NGOs के पास भी जाता है, ऐसा उनका बोलना होता है। बट एक्चुअली में ऑडिट कर कौन रहा है और यहाँ पे करप्शन कौन ढूंढ रहा है? क्योंकि ये पैसे कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं और किसी ना किसी की जेब में तो जरूर जा रहे हैं। अगर ये सारे पैसे ऐसे NGOs पे खर्च कर रहे होते या खुद काम कर रहे होते तो इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हमें देखने को ही नहीं मिलते। क्योंकि अगर करप्शन कंट्रोल्ड होता ना, तो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन भी कंट्रोल होती।